हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा बीटा माइनस डिके की डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। आज अपने स्टडी करेंगे बीटा प्लस डिके की डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। तो फॉर्मूले वही हैं, मास डिके मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर फ्रॉम आइंस्टाइन रिलेशन वी गेट डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। और डिसइंटीग्रेशन एनर्जी इसलिए बोलते हैं कि न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियंस हैं वो डिसइंटीग्रेट होके एक नए न्यूक्लियस में फॉर्म हो जाते हैं, चाहे बीटा डिके हो चाहे अल्फा डिके हो। जो भी न्यूक्लियस के न्यूक्लियंस होते हैं वो एक नए न्यूक्लियस में तब्दील हो जाते हैं, इसलिए हम इसको डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। सो बीटा प्लस डिके में होता क्या है, आप लोग इनिशियली ये पढ़ चुके हो कि अपना कोई पेरेंट न्यूक्लियस है X, उसका एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाएगा, मास नंबर चेंज नहीं होगा। एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाएगा और उस प्रोसेस में पॉजिट्रॉन निकलेगा। पॉजिट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के जितना होता है, लेकिन चार्ज जो है उसकी नेचर पॉजिटिव होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन के चार्ज की नेचर नेगेटिव होती है। साथ में न्यूट्रिनो निकलता है। तो अब फिर डिसइंटीग्रेशन की पिछली वीडियो की तरह ही इसमें भी हम न्यूट्रिनो के मास को कंसीडर नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज ए मासलेस पार्टिकल। सो इन द कैलकुलेशन ऑफ डिसइंटीग्रेशन एनर्जी वी विल यूज ओनली द टू products which is daughter nucleus and positron. Okay, positron जिसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल होता है, तो कैलकुलेशन में हम लोग उसी को ही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही प्लस माइनस करके डिसइंटीग्रेशन एनर्जी में हम लोग इसका यूज करेंगे। एग्जांपल मैंने राइट किया यहाँ पे, सोडियम बीइंग कन्वर्टेड इनटू नियॉन, जिसके अंदर एक पॉजिट्रॉन एमिट हो रहा है और साथ में न्यूट्रिनो जो है वो निकलता है, सामने पड़ा हुआ है। डिसइंटीग्रेशन एनर्जी विल बी इक्वल टू डेल एम इंटू सी स्क्वायर फ्रॉम आइंस्टाइन रिलेशन मास डिके। वही बात वापिस से कि अगर हमने 100 ग्राम इसका लिया तो इन दोनों का सम जो है वो 100 ग्राम नहीं होगा। देयर इज ए डिके ऑफ सम मास विच इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एंड दिस इज द सोर्स ऑफ दिस डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। Q इज इक्वल टू डेल एम इंटू सी स्क्वायर, मास डिके इंटू सी स्क्वायर। तो अल्टीमेटली कैलकुलेशंस में हमको मास डिके को फाइंड करना है, और मास डिके हम लोग न्यूक्लियस के मास के अकॉर्डिंग लिखेंगे और फिर उसको एटॉमिक मास में चेंज करेंगे, और उस कैलकुलेशन को हम लोग इसमें स्टडी करेंगे आज की वीडियो में। साथ ही साथ यहां पे एक चीज और ध्यान में देने की है, और वो है कि इस प्रोसेस में जो ये बीटा प्लस डिके का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में भी हम लोग वही कन्वेंशन यूज करेंगे कि स्मॉल m इज यूज्ड फॉर द न्यूक्लियर मास एंड कैपिटल M इज यूज्ड फॉर द एटॉमिक मास। ओके, हम लोग यहां पे देखिए लिख रहे हैं डेल m क्या होगा, मास ऑफ द रिएक्टेंट दैट मीन्स पेरेंट न्यूक्लियाई माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट दैट मीन्स डॉटर न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन का मास। इसके मास में से हमने इन दोनों के मास को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, मास डिके आ जाएगा, क्योंकि ये अपने पास सैंपल में है और ये प्रोडक्ट अपने को मिल रहे हैं। तो प्रोडक्ट का मास कम है, इसका मास ज्यादा है, दोनों के मास को डिफरेंस जो होगा दैट विल बी डेल एम। पहला काम तो ये अपने जानते हैं, और ये हमने न्यूक्लियस का मास लिखा है, यहाँ पे स्मॉल m यूज हुए हैं, मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई, मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें फिर वही स्टेप यूज होगा, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ZME। Z यहां पे क्या है, फिर से आपको क्लियर कर दूं, Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई। पेरेंट जो न्यूक्लियाई है उसका एटॉमिक नंबर जो है उसको लिया गया है Z। ओके, तो यानी इस एग्जांपल में Z अपना क्या होगा, 11, 10 नहीं होगा, Z होगा 11। ओके, तो
हमने ZME दैट मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को फिर से Z से माइनस करके Z से मल्टीप्लाई करके हमने माइनस कर दिया, एक बार प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना इसका और इसका, दैट मीन्स 11 इलेक्ट्रॉन का मास अगर हम इसके सोडियम के न्यूक्लियस के मास से ऐड कर दें तो हमको क्या मिलेगा? इस पेरेंट न्यूक्लियस का एटॉमिक मास, जिसको हमने लिखा mx। mx इज कैपिटल mx इज एटॉमिक मास ऑफ पेरेंट, स्मॉल mx कैपिटल mx इज एटॉमिक मास ऑफ पेरेंट। mx क्या हो गया? पेरेंट एटम जो अपना है उसका एटॉमिक मास हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने mx बनाया इसके और इसके कॉम्बिनेशन से। अब अपने इसको बाकी जो प्रोसेस है, बाकी जो अपने पास में जो बची हुई चीज है उसको अपने वैसे का वैसे ही छोड़ देंगे। इसको अपने वैसे का वैसे ही छोड़ देते हैं, इसको बना लेते हैं अपने इक्वेशन नंबर 2। इसको हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 2। अब बात करते हैं हम इसके मास की। जो अपना ये जो डॉटर बना, इसका एटॉमिक मास कैसे लिखा जा सकता है? तो इसका एटॉमिक मास लिखा जा सकता है मास ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ डॉटर, मास ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ डॉटर प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? क्या इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे? नहीं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसमें Z-1 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, यानी अगर ये 11 है तो इसके अंदर कितने होंगे? 10 होंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाता है। तो अगर हम इसका मास नंबर लिखना चाहें, इसका एटॉमिक मास अगर हम लिखना चाहें तो हम इसके डॉटर के न्यूक्लियस का मास के साथ किसको प्लस करेंगे? Z-1 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, Z-1 ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, किसको लिखेंगे हम लोग? Z-1 ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लिखें। देखिए कैपिटल MY एटॉमिक मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द डॉटर, दिस इज न्यूक्लियस मास। MY क्या है? स्मॉल m लिखा है। इसका न्यूक्लियर मास मतलब इसके न्यूक्लियस का मास, जो ये नियॉन बन रहा है इसके न्यूक्लियस का मास MY प्लस कितने इलेक्ट्रॉन को जोड़ दें? यहां पे क्या हमें 11 इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं? नहीं, 10 इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं, इसलिए हमने Z-1 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास क्यों जोड़ा? क्योंकि पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मास दोनों ही क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से MY विल बी इक्वल टू, अगर हम स्मॉल MY की वैल्यू देखिए, स्मॉल MY की वैल्यू मैं यहां लिख रहा हूं अब लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये पूरा किस तरफ चला जाएगा? इधर। ये हो जाएगा माइनस का, माइनस Z-1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए ये MY क्या है? एटॉमिक मास ऑफ डॉटर। MY इज एटॉमिक मास ऑफ डॉटर। कैपिटल MY इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ डॉटर। ठीक है, तो यहां से अपने पास MY की वैल्यू आएगी MY माइनस ZME। जब इसको अपने सॉल्व करेंगे तो ZME माइनस का होगा और ये जो है ME प्लस का हो जाएगा। तो ME हमारा प्लस का और ZME हो जाएगा माइनस का। अब इस वैल्यू को जो हमने स्मॉल MY की वैल्यू पुट की है, स्मॉल MY की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, इसको अपने पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में इस जगह। तो इक्वेशन नंबर 2 में ये जो मैंने रेड लाइन के अंदर जो रेड वर्ड्स लिखे हैं, ये किसकी वैल्यू को शो कर रहे हैं? ये शो कर रहे हैं न्यूक्लियर मास ऑफ डॉटर। पिछली बार से इस बार की कैलकुलेशन थोड़ी डिफरेंट है। पिछली बार इस कैलकुलेशन में ही कुछ
न्यूक्लियर मास बन गया था, एटॉमिक मास बन गया था डॉटर का। इस बार वाली कैलकुलेशन में हम लोगों ने इसको इक्वेशन बना के छोड़ दिया है और उसके बाद दोबारा से चेंजेस कर रहे हैं। ओके, दोबारा से हम लोग लेके चल रहे हैं एटॉमिक मास ऑफ डॉटर। ओके, तो वहां से हम थोड़ा चेंज है इस कैलकुलेशन में, ध्यान से देखें। तो एम वाई को हम लोग स्मॉल एम वाई को हमने पुट कर दिया इस वैल्यू के रूप में, और अगर अब हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, यहां से इस वैल्यू को हमने पुट कर दिया इस इक्वेशन में। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, सो दिस विल बिकम Q इज इक्वल टू mx माइनस my प्लस zme माइनस me माइनस me माइनस zme। देखिए ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया मैंने, तो ये हो गया अपना माइनस का my क्या है, एटॉमिक मास ऑफ डॉटर। ये हो गया प्लस का, ये हो गया माइनस का, और ये माइनस का ऑलरेडी है, ये माइनस का ऑलरेडी है ही। इस इक्वेशन में जो ये दो टर्म अपनी जो है वो तो रहेंगी ही रहेंगी। कौन कौन सी दो टर्म, एक ये और एक ये दो टर्म तो पहले ही थी, तो वो मैंने वैसे के वैसे लिख दी। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको जो है अपना ZME से ZME कैंसिल हो गया, और अपने पास जो वैल्यूज मिलेंगी वो मिलेंगी Q इज इक्वल टू mx माइनस my माइनस 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो वी गेट Q, ओह माय गॉड, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने Q को लिखता हुआ चल रहा हूँ, सॉरी। यहाँ से हम थोड़ा सा इसको करेक्शन कर दें, डेल एम तो थोड़ा हमने इसको करेक्ट किया डेल एम। तो यहां से हम लोग जो है देखेंगे कि डेल एम हमारे पास आ गया, और हमारे पास Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, mx माइनस my माइनस 2me इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास ये पूरा जो है फॉर्मूला जो है वो रहेगा डेल एम का, और उसके बाद हमने Q की वैल्यू को फाइंड आउट किया। ओके, तो ये अपना पूरा रिलेशन है, इसको हमने